नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम काफ़ी समय से हल कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस कॉर्नर में आपको आई लिखा हुआ बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वो सारे के सारे वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं ये पेपर से हल कर रहे हैं और जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और जो भी आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर कैसे बता रहा हूँ। तो इसमें गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोबारा से प्रश्न पूछा जाएगा तो पहले जो उत्तर माना गया है वही उत्तर दोबारा माना जाएगा। तो ये प्रश्न मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि राजस्थान के किस ज़िले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका उत्तर है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। इसका उत्तर बाड़मेर होगा। डी इज़ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम केवल राजस्थान जीके के प्रश्न जो इस पेपर में पूछे गए थे वो हल करने वाले हैं, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है? क्या राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड करती है, या निवेश संवर्धन ब्यूरो, या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, या राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो इसके लिए राजस्थान में कौन सी संस्था है वो काम करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल गया होगा कि औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक विकास एवं विनियोजन, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कोई विद्यार्थी अगर हल करता है तो लाखों विद्यार्थियों से वो आगे निकल जाएगा। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे, गोहिल थे, प्रतिहार थे, चौहान या परमार? महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका ये ऊपर वाले तो दोनों नहीं है, कंफ्यूज करेंगे आपको नीचे वाले दोनों। तो नीचे वालों में से आपको याद रखना है प्रतिहार, महामारू प्रतिहार, ठीक है। ये महामारू मंदिर निर्माण से लेके वास्तु से लेके संरक्षक थे प्रतिहार। सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना, भूल मत जाना, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, तो अभी तो ये चेंज हो गए हैं, अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। अभी राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांश पंत। तो ये आप याद रखना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीके का प्रश्न है वही देखेंगे हम। जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न आए हुए हैं उनको हम हल करने वाले हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तिरव ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़े कहलाते हैं। सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तिरव ढाल वाले हैं, कम ऊंचे हैं, उबड़ खाबड़े, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें गिरवा कहते हैं, देसरो कहते हैं, बाकर कहते हैं, या फिर माल खिराड़ कहते हैं? सिरोही भाकर, डी इज करेक्ट आंसर। उन्हें भाकर कहते हैं, ठीक है। तिरव ढाल वाले, कम ऊंचे और उबड़ खाबड़े हैं। सिरोही के पूर्व में, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तिरव ढाल वाले हैं उन्हें भाकर कहते हैं। याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है? उत्पादन किस जिले में होता है? क्या हनुमानगढ़ में होता है, गंगानगर, चूरू या बीकानेर? चना का इसका उत्तर माना गया है सही बिल्कुल उस समय हनुमानगढ़ ए। अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग नया डाटा आया है तो उसमें मैं भी बीकानेर हो। चना का सर्वाधिक उत्पादक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? बार बार में रिपीट होने वाला प्रश्न। क्या उदयपुर से, नीमड़ा से, या डूंगरपुर से, या मात्र कुंडिया से? मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया, एक प्रश्न तो ये याद होना चाहिए आपको। और कहाँ से चलाया गया? क्या उदयपुर से चलाया गया, नीमड़ा से चलाया गया, या डूंगरपुर, या मात्र कुंडिया? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये मात्र कुंडिया से चलाया गया था। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि राजस्थान जीके का है, आप जाना मत, बने रहना मेरे साथ में, थोड़ा टाइम लग सकता है प्रश्न फाइंड आउट करने में। यह प्रश्न चलो मैं आपको करवा देता हूँ। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। सही का चुनाव करना है तो सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये तीनों ही बातें हैं वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक किस शहर में शुरू हुआ? क्या जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, या जोधपुर में? अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ ये आपको बताना है। थोड़ा सा जोर पटके दिमाग पर, अगर पहले का पढ़ा हुआ है तभी उत्तर बता पाएंगे, नहीं तो तुक्का ही लगा पाएंगे आप। तो ये कोटा से शुरू हुआ, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर, याद रखना, भूल मत जाना। प्रथम रह गया ना, ये प्रथम अस्थि बैंक रह गया, इसीलिए भूलना मना है। कोटा आएगा उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? क्या बिजोलिया, या सिक्कर, या शेखावाटी, या बूंदी? साधु सीताराम दास कौन से जो किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो ये बिजोलिया से संबंधित था। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि राजस्थान जीके का प्रश्न है, उसी को देखेंगे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? क्या उमेद सिंह था, या शार्दुल सिंह, या गज सिंह, या भूपाल सिंह? 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो हमने नाम सुना हुआ है महाराणा भूपाल सिंह, हम पढ़ते आए हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच और वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? क्या कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, या बेराट? बनास, वागन, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी, ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान में? थोड़ा सोचने का प्रयास करें। कालीबंगा तो नहीं है, गणेश्वर भी नहीं है, बेराट भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आहड़। बी इज करेक्ट आंसर। याद रखना, राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है वो बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद में जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।
मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका उत्तर बिल्कुल सही देंगे। राजस्थान का कौन सा ज़िला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? क्या बीकानेर है, ब्यावर है, जैसलमेर है या बाड़मेर है? और एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर और दे देता हूँ, ई लिखा हुआ, और ये दे देता हूँ मैं आपको बालोतरा। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा ज़िला है वो प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी के प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें रोज़ के ऐसे ही प्रश्न। हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इनके बारे में विस्तार से आपको बताने लग गया तो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो आपके काम की बात नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट ही बात ठीक रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।